आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर एटम्स के टॉपिक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा जीजर मास्टर एक्सपेरिमेंट। क्या है? ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड के सुझाव पर ये दो साइंटिस्ट जीजर और मास्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। दैट इज ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड हिज टू एसोसिएट्स एच जीजर and E. Marsden in 1911. कब? 1911. Performed experiments on the scattering of alpha particles from thin foils and obtained an important insight into the structure of the atom. An alpha particle is a helium ion. क्या है? Helium ion. कौन? Alpha particle. That is a helium atom from which both the electrons, यानी helium atom के अंदर electrons नहीं होते, have been removed and it has charge equal to कितना? Plus 2 into E. The basic value of E, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक? And its mass is nearly 4 times, 4 गुना ज्यादा होता है of a proton. प्रोटॉन के मास से 4 गुना। एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट क्या है? तो ये अरेंजमेंट है जिसमें क्या किया गया कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया जो आपका अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है, उसको रखा गया एक लीड ब्लॉक के अंदर और यहाँ एक होल रखा गया जहां से ये अल्फा पार्टिकल्स निकल के आगे की तरफ मूव करेगा। ये दो हमारा क्या है? कॉलिमेटेड है, जिसके थ्रू हम लोग इसके रास्ते को एकदम स्ट्रेट लाइन रख रहे हैं। ये रास्ते में बीच में आ गया आपका गोल्ड फॉयल। ठीक? ये पूरा इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इसके अंदर से एयर को निकाला गया है ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल के जब ये आगे की तरफ ट्रेवल करे तो किसी भी एयर पार्टिकल के साथ कोलाइड करके वो अपने पाथ से डेविएट नहीं हो। इसलिए ये पूरा जो है अरेंजमेंट जो है इसको एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रखा गया, दैट इज वैक्यूम चैम्बर। उसके बाद यहाँ ये स्क्रीन जो है उस पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। जब ये पार्टिकल्स उस पर जाके स्ट्राइक करेगा तो एक छोटी सी आवाज के साथ हल्की सी और स्ट्राइक मतलब बोलते हैं ना छोटी सी चिंगारी, उस टाइप का निकलेगा जिसको कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट क्या है? A systematic arrangement of the Zeeser-Marsden experiment is shown in figure. In this figure, a radioactive source of alpha particle like 21483 Br यानी कि बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर 83 और एटॉमिक मास है 214, is enclosed in a thick lead block provided with a narrow opening. The alpha particles from this source are collimated into a narrow beam through a narrow slit. The beam is allowed to fall on a thin gold foil thickness 2.1 into 10 to the power -7 मीटर। यानी कि ये जो यहाँ पे गोल्ड फॉयल यूज किया गया उसका थिकनेस बहुत ही कम है और उसके ऊपर हम लोग एक जो बिस्मथ है जिससे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे कि अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है उसको उस पर स्ट्राइक कराते हैं। The alpha particles scattered in different directions are observed with the help of a rotatable detector which consists of a zinc sulfide screen and a microscope. ये रहा आपका यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड और ये आपका माइक्रोस्कोप, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये तो इवैक्यूएटेड चैम्बर है शीशा का वो। Whenever an alpha particle strikes the screen, it produces a teeny flash. क्या? टीनी फ्लैश, छोटा सा छोटा छोटा फ्लैश एकदम और scintillation, ठीक, which is viewed through the microscope. In this way, the number of alpha particles scattered at different angles can be counted. The whole apparatus is enclosed in an evacuated chamber to avoid scattering of alpha particles by air molecules. ठीक है? तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा कि इसको पूरा इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा गया है यानी कि ग्लास के, जिसमें कि कोई भी एयर नहीं है ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहा है वो अपने रास्ते से भटक नहीं जाए किसी भी एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है हमारे इस एक्सपेरिमेंट के? एज शो इन फिगर, यानी दिस फिगर,
और उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड दैट इज एन थीटा वर्सेस स्कैटरिंग एंगल थीटा इन डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे जैसे यहाँ पे 10 का पावर 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही इंक्रीज कर रहा है, और इधर ये 20 40 60 80 100 120 140 160 ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो ये जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये नीचे आपका घटते जा रहा है। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे आपको आया एन थीटा वर्सेस स्कैटरिंग एंगल थीटा इन डिग्री, तो वो ऑब्जर्वेशन इसमें क्या बता रहा है कि एज शो इन फिगर, यानी इस ग्राफ के थ्रू अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल थीटा, यानी जो यहाँ पे एक यहाँ मिल रहा है, कहीं यहाँ मिल रहा है, कहीं एकदम यहाँ पे मिल रहा है, एंड द नंबर ऑफ एन थीटा ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स scattered at an angle theta for a very large number of alpha particles. The graph reveals the following facts. इस ग्राफ की मदद से हमको क्या क्या फैक्ट्स मिल रहे हैं? The first one, most of the alpha particles pass straight through the gold foil or suffer only a small deflection. यानी मैक्सिमम जो है आपका वो एकदम स्ट्रेट लाइन में पास कर जा रहा है, कोई भी उसमें डेविएशन नहीं हो रहा है, कोई भी उसके पार में चेंजेस नहीं हो रहा है। सेकेंड, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8000, यानी 8000 में से एक पार्टिकल, बहुत बड़ा रेशियो हो गया, गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और मोर, वो 90 डिग्री या उससे ज्यादा का उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। ओकेजनली, थर्ड वन, एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल सफरिंग अ डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री, और बहुत कम ऐसा पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे वापस चला आ रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन में निकल जा रहा है, और 8000 में से कोई एक पार्टिकल 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, और फ्यू ओकेजनली, बहुत कम जो है वो 180 डिग्री पे रिबाउंड हो जा रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है उसी पे वापस आ जा रहा है। अब ये हो गया हमारा जीजर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड दैट विल बी सजेस्टेड बाय द रदरफोर्ड। अब इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम लोग 1 मिनट में इसको रब कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मूवमेंट, ये काम कर जाए। नाउ अब ये हमको यहाँ इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस, जो हमारा रिजल्ट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। रिजल्ट क्या है, रदरफोर्ड जस्ट मूवमेंट, Rutherford concluded the following
important facts about an atom. क्या क्या? The first one, as most of the alpha particles pass straight through the foil. जो गोल्ड फॉयल है उससे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट लाइन में पास कर जाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द space within atoms must be empty. तो पहला उन्होंने जो सिग्निफिकेंस बताया वो ये कि जो एटम है उसमें मैक्सिमम प्लेसेस जो है वो इम्प्टी खाली पड़े हुए हैं. As most of the alpha particles pass straight through the foil, so most of the space within atoms must be empty. ये पहला हुआ. सेकेंड उन्होंने क्या बोला? To explain large angle scattering of alpha particle, Rutherford suggested that all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a very small region called the nucleus of the atom. दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स Rutherford suggested that all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a very small region called the nucleus of the atom. ठीक? Since one in about 8,000 alpha particles is deflected through 180 degree, the size of the nucleus is about 1 by 10,000 of the size of the atom. Okay. Third, the nucleus is
surrounded by a cloud of electrons whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, so that the atom as a whole is electrically neutral. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, so that the atom as a whole is electrically neutral. तो स्टार्टिंग में जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसके अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव, तो प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा, तो टोटल जो आपका चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब एक फिगर से आप समझिए कि जस्ट अ मूवमेंट, ठीक है, न्यूक्लियस एक है, उसके चारों तरफ प्लस है। अब यहाँ इसके सामने एक रे ले लीजिए, फिर एक यहाँ, ठीक है, वन टू थ्री फोर, थ्री प्राइम, टू प्राइम, वन प्राइम, ठीक है। तो और इसको कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आप देखेंगे तो जो ठीक न्यूक्लियस के सामने जो रे जा रहा है वो क्या होगा कि आपका रिटर्न बैक आ जाएगा। जो ज़्यादा दूर है उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, जो और थोड़ा न्यूक्लियस के पास है उसमें थोड़ा और ज़्यादा है,
इस वाले में कम, इसमें ज्यादा, ये वापस अपने पाथ पे आ जाएगा, ये वाला 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, यहाँ इस पे डिफ्लेक्शन ज्यादा और इसमें कम। अब इसको समझिए थियोरेटिकली क्या, द scattering of the alpha particle is due to the Coulombic repulsion between the positively charged alpha particle। ये जो रिपल्सन हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू द Coulombic repulsion between the positively charged alpha particle और जो यहाँ पे न्यूक्लियस है जहाँ पे आपका सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ उसके वजह से charged alpha particles and the nuclei, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल like 1 or 1 prime, 1 or 1 prime passing through the atom at large distance, ठीक है, from the nucleus। जो न्यूक्लियस से दूर है तो वो कम आपको रिपल्सन उस पर लगेगा, जो न्यूक्लियस के पास आते जाएगा उस पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा। कौन सा? कूलम्बिक रिपल्सन। अल्फा पार्टिकल भी प्लस और ये भी प्लस है, न्यूक्लियस भी। फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस small repulsion and passes almost undeflected, but the alpha particle particles like 2 prime and 3 prime which pass closer to 2 prime 3 prime इसके पास है तो उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा। which pass closer to the nucleus experiences large repulsive forces, ठीक है। एंड हेंस
through large angles. Very rarely an alpha particle like 4 travels, ये जो चौथा है यहाँ पे आपको एकदम हेड ऑन कोलिजन जो बोलते हैं एकदम आमने सामने, travels head on towards the nucleus. The strong repulsive force slows down the alpha particle, which is finally stopped and then repelled back along its original path. यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट क्या था, जो रदरफोर्ड के सजेशन पे जीजर और मार्क्सटन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया. Rutherford concluded the following important facts about an atom. The first, as most of the alpha particles pass straight through the foil, so most of the space within atoms must be empty. खाली रहेगा बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर. Second, to explain large angle scattering of alpha particles, Rutherford suggested that all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a very small region called the nucleus of the atom. Since 1 in about 8,000 alpha particles is deflected through 180 degree, the size of the nucleus is about 1 ka power 10,000 of the size of the atom. Third, the nucleus is surrounded by a cloud of electrons whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, so that the atom as a whole is electrically neutral. ठीक. The scattering of alpha particle is due to the Coulombic repulsion. और ये जो scattering हो रहा है, जो उसको repulsion force लग रहा है, that is due to the Coulombic repulsion between the positively charged alpha particle and the nuclei. Alpha particle भी positively charged और nucleus भी जो है आपका वहां पे भी positive पड़ा हुआ है. An alpha particle like 1 or 1 prime passing through the atom at a large distance, atom से दूरी पे है, from the nucleus experiences a small repulsion and passes almost undeflected. तो इसमें repulsion बहुत कम होगा. But the alpha particles like 2 prime, 3 prime, which pass closer, ये ज्यादा पास होंगे एटम्स न्यूक्लियस के. Closer the nucleus experiences large repulsive forces and hence scatter through large angles. तो इसके बीच में आपके कौन कौन से, तो 2 प्राइम 3 प्राइम बहुत पास से जा रहा है न्यूक्लियस के, तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उसमें आपका स्कैटरिंग जो होगा वो ज्यादा होगा, उसका एंगल बड़ा आएगा. स्कैटर थ्रू अ लार्ज एंगल. वेरी रेयरली, बहुत रेयरली, जैसे 1/8000 यानी कि 8000 में कोई एक. तो वेरी रेयरली एन अल्फा पार्टिकल लाइक 4, इस टाइप का जो एकदम हेड ऑन कोलिजन होगा, travels head on towards the nucleus and the strong repulsive force slows down the alpha particle, which is finally stopped and then repelled back along its original path. तो इतना जो है हम लोगों को पढ़ना है रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है
उसके बारे में एटम्स में। इसके बाद वाले हम लोग वीडियो में बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। तो ये जो आपको यहाँ R0 दिख रहा है, जहाँ पे जाके और वहाँ से वापस लौट के आ रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग और भी जो चीज़ें हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स लिमिटेशंस जो है, ये सब चीज़ें जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।